दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट पढ़ाई में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके जाति क्या होते हैं, भेद क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में क्या डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे आप कोई भी चीज बनाते हो, मान लो आप खिचड़ी बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको चावल और जो दाल होती है, जिस चीज आप खिचड़ी बनाना चाहते हो, ठीक है, नमक जो भी है आपका, ये सारी चीजें लगती है, तो वहां पर इस चीज की क्या लगती है, हेल्प लगती है। इसी प्रकार से जब हम लोग टेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मान लो आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, और आपका ऐसे मान लो एक्सीडेंट हो गया कहीं किसी ने कारण, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपको लोग बाहर से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी जो बाहरी चीज हम लोग हेल्प करते हैं वही क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ना कि आप अपने साथ में किसी को लेकर जाते हो, भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप मेरे साथ चलो मुझे उठा देना, ठीक है, तो ऐसा तो करते नहीं हो, बाहर से लोग आपकी हेल्प करते हैं ना। इसी प्रकार से हम लोग जब टेंस बनाते हैं तो बाहर से सारी चीजें दी होती है और उनको याद करके हमको लगाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और किस चीज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, अगर जहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस आ जाए तो वहां पर हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस आ गया तो वहां पर हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी टेंस हैं सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और कहाँ कौन सी यूज करना है वो सब चीजें हम लोग टेंस बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए देखो स्टार्ट करते। देखो, पहला आपका क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसकी हेल्पिंग क्या होती है, एस या ईएस और डू या डज होती है। ठीक है, अब एस या ईएस का यूज क्या होता है, जहां पर आपका पॉजिटिव टेंस होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, जहां पर पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी पॉजिटिव टेंस होता है, वहां पर क्या होता है, आपका एस या ईएस का यूज होता है। ठीक है, अब एस का यूज कहाँ होगा, ईएस का यूज कहाँ होगा, वो चीज में हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डू और डज इनका यूज कहाँ पर होता है, जहां पर आपका नेगेटिव या आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं ना उनका, यानी कि नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले जो वाक्य होते हैं उनका हम लोग डू या डज वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करना है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इज एम आर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है, हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, हैज बीन। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है, हैज हैव। अब कॉन्टिन्यूअस में केवल क्या जोड़ना है, आपको बीन जोड़ना है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, बीन आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन ये एक वर्ब होती है। देखो, बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स होता है होना। ठीक है, तो यही से बना है बीन। इसका यूज हम आगे बताएंगे कैसे क्या होता है, क्योंकि कुछ टेंस होते हैं जहां पर उसका यूज अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट ये एक हेल्पिंग वर्ब का यूज मतलब काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लिया प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ये होती है। तो आपको ये चीजें याद करनी होगी। ठीक है, अगर आपको ये चीजें याद हो जाएंगी तो आगे टेंस आपको बहुत अच्छे से हम लोग समझा पाएंगे। अगर बस इसका यूज कैसे करना वो चीज हम लोग आपको सिखा देंगे कि कैसे इसको यूज करना, बाकी याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि पास्ट वाले को देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जाने पास्ट की क्या होती है। ठीक है, देखो, पास्ट इंडिफिनिट क्या होती है, वर्ब की V2 डिड। V2 मतलब होता है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का क्या होता है, सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि जब सिंपल सेंटेंस हो, यानी पॉजिटिव सिंपल। ठीक है, जब सिंपल सेंटेंस हो तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जब आपका वही नेगेटिव और आपका क्वेश्चन वर्ड ये जो सेंटेंस जब टेंस आते हैं तो आपको डिड का यूज करना है। ठीक है, जब सिंपल हो तो हम लोग वर्ब की सेकंड का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब आपका नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो तो वहां पर हम लोग डिड का यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जहां पर वर्ब सेकंड फॉर्म होगा वहां पर फिर डिड का भी यूज होगा, ऐसा नहीं होता है। एक टेंस में आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ना कि आपको वर्ब सेकंड फॉर्म भी लगा दो और डिड भी लगा दो, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, देखो यहाँ पर ऐसे मैंने कॉमा लगा दिया, तो जहां पर कॉमा या प्लस वगैरह है तो वहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ना कि आपको 2-3 हेल्पिंग वर्ब लगा देना। ठीक है, तो जैसे मान लो जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके बाद डिड का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, बस डिड का यूज नहीं होगा, एक टाइम में एक ही हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसकी क्या होती है, वाज वर, इसको वर बोलते हैं, ना कि वेयर। काफी लोग इसको वेयर बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वर। हिंदी में भी मैंने लिख दिया। ठीक है, वर बोलते हैं इसको। और आपका पास्ट परफेक्ट क्या होती है, हैड, केवल सिंगल होती है क्या, हैड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस केवल बीन जोड़ दो, मैंने क्या होता है कि जो परफेक्ट की होती है उसमें केवल बीन जोड़ दो, इसकी हैड होती है, इसमें क्या जोड़ते हैं मैंने, हैड बीन। अब देखो इसकी सिंगल है तो सिंगल है, सबके साथ यूज होगा। ठीक है,
हैड बीन, ये भी मान लो सिंगल ही है, लेकिन थोड़ा अभी बीन का यूज अगर हम बताएं कैसे इसका यूज होता है, ठीक है, तो ये भी सिंगल। तो आसानी से इनको आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इनको याद कर लोगे तो आगे हमको टेंस पढ़ाने में काफी आसानी होगी, आपको सारी चीज बताऊंगा इसका यूज कैसे कहाँ पर होगा, ठीक है। तो आइए आप फ्यूचर का हम लोग देखते हैं। फ्यूचर क्या होती है, बहुत सिंपल होती है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिटली क्या होती है, विल सैल, ठीक है। आपको विल और सैल को याद रखो, पूरे आपको चारों आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल बी, सैल बी, केवल क्या बी मतलब दो, यानी कि विल बी सैल बी, दूसरे नंबर पर आ रहा है ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो विल बी सैल बी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होती है, विल हैव सैल हैव, मैंने कहा था परफेक्ट की हमेशा हैव होती है, ठीक है, विल हैव सैल हैव, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, विल हैव बीन, मैंने कहा था कि इसमें केवल बीन जोड़ दो, और सैल हैव बीन, ठीक है। तो इजीली इसको याद हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और पूरे टेंस हम लोग बहुत इजीली इसको कैसे हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, हर चीज अपने बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन दबा दो, और अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर कर दो, ठीक है, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका दोस्त भी यहाँ पर पढ़ सके अच्छी से अच्छी शिक्षा, ठीक है। और आपको अगर और कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना, और उसका भी हम लोग सोल्यूशन लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।